दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती है। कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। दोस्तों, आज की कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसने बड़ी लगन और धैर्य के साथ आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह वह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा, खूब प्रयास किए, किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि उस युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता था। लेकिन कब तक वह ये करता? हर एक संघर्ष की सीमा होती है। दोस्तों, ये बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपकी मदद करने कोई नहीं आता। आप दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं पर कोई पूछने वाला नहीं रहता। लेकिन जब आप कामयाब बन जाते हैं तो लोग आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक बार वह युवक थक हार कर परेशान होकर एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे सभी शिष्य उन बौद्ध महात्मा के उपदेशों को बड़े ही ध्यान और शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहे थे। वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या यहाँ पर चल रहा है जो कि लोग बहुत ही शांतिपूर्ण उन महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। उस युवक के मन में भी जिज्ञासा जाग गई कि चलकर हम भी देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। और वह युवक भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ा। वह पास में ही एक आम के पेड़ के पास बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनने लगा। बौद्ध महात्मा कह रहे थे कि जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था, उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, यदि वह जीवन में बिल्कुल हार सा गया है, टूट सा गया है, लाचार हो गया है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद भी करने से इनकार कर देते हैं। महात्मा बौद्ध आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसी क्षण यही सोचना है कि अब कुछ हमारी जिंदगी में बड़ा और अच्छा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी। यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि आप ऐसे वक्त में हो जहां पर कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, से मदद की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते थे आप टूट चुके हैं, इससे ज्यादा आप नहीं टूट सकते। यही सब बोलकर बौद्ध महात्मा अपने उपदेश को विराम देते हैं। बोलते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में लौट जाते हैं। तभी अच्छा समय देख करके वह युवक उन महात्मा के पास जाता है
और कहता है, हे गुरुवर, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूँ। मैंने पढ़ाई भी कर चुका हूँ, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें आज बोली है, उससे मुझे कुछ काम करने की हिम्मत मिली और आपकी बातें बिल्कुल सही है। इसके बाद वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम अपनी समस्या को मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैंने आश्रम से शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद मैं घर आ गया और हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं जहाँ पर भी नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहाँ से नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। हे गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं। वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं, भंते, आज मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्यों ने मेरी 7 बातों को अपने जीवन में अपनाए हैं, उन्होंने सफलता हासिल की है। आगे महात्मा बौद्ध उस युवक से कहते हैं, अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना होगा, और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए। वह युवक कहता है, हे गुरुवर, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाने? तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि ये आम का पेड़ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए बोलूं, तो इस पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? चलो मान लेते हैं यहाँ पर बंदर, भालू, हिरन, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी आ गए हैं। तो अब तुम मुझे बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? तो वह युवक कहता है, हे गुरुवर, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी। वह झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी भी नहीं चढ़ सकता। तमाम जानवर इसमें नहीं चढ़ पाएंगे। इसके बाद बौद्ध महात्मा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हम सबकी भी जिंदगी में होता है। हम सबके भी अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते। हम सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते ही नहीं हैं। हम लोगों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और हम दूसरों के जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उनको ठीक ढंग से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किए हैं, तभी वे आगे चलकर अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार तुम सबसे पहले अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। तुम यह देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उस प्रतिभा को पहचान लोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं, सफल होने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सही समय पर उठो। अगर तुम सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो तो तुम्हारे पास कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा समय बच जाता है और तुम्हारे सभी कार्य भी आसानी से हो जाते हैं, जिससे तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो लोग देर से सुबह सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती है। अगर तुम भी देर से सुबह उठोगे तो तुम भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे आना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा।
जो व्यक्ति सुबह सही समय पर जल्दी उठ जाते हैं उन्हें पूरे दिन कार्य करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। सुबह उठकर तुम सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो। कब मुझे क्या करना है, कब कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या करना है, उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। बौद्ध महात्मा उस युवक से सफल होने की तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठकर के एक बार जरूर सोचो। तुम यह अनुभव करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है, भले ही वह चीज तुम्हें ना मिली हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो और इतना सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज मिल रही है। उस चीज को पाने का अभ्यास करो और यह काम तुम्हें सुबह उठ करके ही करना है और जब रात को तुम सोने जाते हो तब भी तुम्हें यह करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना है उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ आभास करना है कि उसे वह चीज मिल रही है। फिर क्या होगा कि यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगी, क्योंकि वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। तो तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम जो भी चीज पाना चाहते हो वह चीज तुम्हें मिलने लगेगी। आगे महात्मा बुद्ध उस युवक से कहते हैं, सफल बनने के लिए चौथी आदत है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा युवक से कहते हैं कि जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी पानी है, तुम्हें सफल होना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच के साथ ही तुम अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से समझ नहीं पाता और अपने कार्य पर ध्यान भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज में लगा हुआ है और वह यह काम सही तरीके से नहीं कर पाता। इसीलिए तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो। इसीलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। आगे बौद्ध महात्मा पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने राज किसी को भी मत बताओ। अगर तुम जो भी काम करना चाहते हो तो ये राज किसी को भी मत बताना, क्योंकि तुम अपने राज किसी को बता दोगे तो तमाम लोगों को यह पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो और अभी तो तुम अपने कार्य की शुरुआत ही नहीं की हो। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, जिन्हें तुम्हारी सफलता से परेशानी होगी। इसीलिए अपने राज अपने तक ही सीमित रखो। आगे बौद्ध महात्मा उस युवक को सफल होने के लिए छठी बात कहते हैं कि कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करो। वह महात्मा कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो वह अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। जितने भी कामयाब लोग होते हैं उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की हुई होती है। कड़ी मेहनत सही जगह पर करनी चाहिए। यह नहीं कि तुम बस बहुत कड़ी मेहनत करते जा रहे हो लेकिन सही दिशा में कार्य नहीं हो रहा है। कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा बहुत जरूरी होती है। अगर तुम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हो तो तुम उस काम में कामयाब जरूर हो जाओगे, तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। इसीलिए कोई भी काम हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले यह पता लगाओ कि इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि इस काम को अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है तो आप पूरी जान लगा दो। सफलता को प्राप्त करने के लिए कई बार हमने देखा है कि लोगों का असफल होने का यह एक बहुत ही बड़ा कारण होता है, क्योंकि वो जिंदगी में जो पाना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं करते, और जब उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती तो वे धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं।
उनका भरोसा उठने लगता है और उन्हें उनका लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए तुम्हें जो भी कार्य करना है, तुम्हें जो भी लक्ष्य पाना है, सबसे पहले उस लक्ष्य को पहचानो कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। आगे बौद्ध महात्मा उस युवक को सफलता प्राप्त करने की 7वीं और अंतिम आदत बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखना है और अपने शरीर के ख्याल के लिए तुम्हें योगाभ्यास और योग की क्रिया करनी है। साथ ही तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना है। सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। इससे तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा और तुम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे और कुछ नया और अच्छा सोच पाओगे। आगे बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं कि यदि तुमने मेरी इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। युवक उन बौद्ध महात्मा को इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपनाने का वचन देता है और उन्हें धन्यवाद कर अपने घर वापस लौट जाता है। तो चलिए अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक युवा शिष्य जो अभी अभी भिक्षु बना था, दोनों देश भ्रमण पर निकल पड़े। दोनों कई गांवों और शहरों से होकर गुजरे, अनगिनत लोगों से मिले और उनके जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए। एक दिन अचानक रास्ते में तेज बारिश और तूफान से बचने के लिए वे एक नजदीकी धर्मशाला में पहुंचे। धर्मशाला में उपस्थित सभी लोग बारिश के सुंदर नजारे का आनंद ले रहे थे, लेकिन धर्मशाला का प्रबंधक जो कोने में बैठा हुआ था, एकदम अलग दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, जैसे कोई भारी बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा हो। बौद्ध भिक्षु की नजर जब उस प्रबंधक पर पड़ी तो उन्होंने उसे ध्यान से देखा और पास जाकर शांति भरे स्वर में पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? इस मौसम की खुशियां तुम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? पहले तो उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बातों को टालने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद उस व्यक्ति ने अपनी असल समस्या बतानी शुरू की। व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी करता हूँ उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मैं इतनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, फिर भी कहीं अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है और ना ही ढंग से घर की जरूरतें पूरी कर पा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चों के साथ अपना मन मार कर रहती है कि एक दिन तो सब अच्छा हो जाएगा। ना मैं अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा पति। व्यक्ति की यह बात सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया और उसने व्यक्ति से पूछ लिया कि तुम कहीं किसी और अच्छी आमदनी वाले काम की तलाश कर रहे हो या नहीं? इस पर व्यक्ति ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ज्यादा आमदनी वाला काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल यह इतना आसान नहीं है और इतनी महंगाई में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए भी एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी? व्यक्ति के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने एकदम शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना? जैसा सोचा था वैसा नहीं है। इसीलिए व्यक्ति ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूँ। मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि मैं भी कहीं भाग जाऊं इन सब से दूर। आप भिक्षुओं की जिंदगी हम सबसे तो अच्छी ही है, आपके पास कोई चिंता और तनाव ही नहीं है। व्यक्ति की बात शिष्य को भी सही लगी। उसे लगा कि व्यक्ति का इस तरह से चिंता करना जायज है जो परिवार की जरूरतें पूरी ना कर पाए, घर चलाने को अच्छे से आमदनी ना कमा पाए, नौकरी की जिसे चिंता हो और जिंदगी में जैसा सोचा था वैसा ना हुआ हो, तो आम सी बात है, इंसान तनाव में चला ही जाता है। उसे कोई चिंता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिष्य पूरी तरह से गलत था, क्योंकि व्यक्ति के इस बात का जवाब गुरु ने कुछ इस तरह से दिया कि शिष्य भी हैरान रह गया। गुरु ने एक गंभीर आवाज में कहा,
और तुम्हारी इतनी चिंता करने की इस आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता होगा, है ना? सोचो, अगर यह भी ना होता तो क्या करते? व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने फिर गंभीर शब्दों में कहना शुरू किया, मतलब यह है कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास तुम्हारे नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा, चिंता की और उसी चिंता को पालने लगे। क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से तुम अभी जो तुम्हारे पास है उसका अपमान किए जा रहे हो, जबकि तुम्हारे घर का खर्च तो उसी नौकरी से चल रहा है जिसे तुम भला बुरा समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन अभी जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ उनकी मुझे चिंता होती ही है। मेरे अलावा बाकी सभी खुश हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मन करता है मैं कहीं भाग जाऊं जहां शांति मिल सके। आगे बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ, सही कहा, तुम्हारे अलावा बाकी तो हर इंसान खुश है जो भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठने की जगह उनका समाधान खोजकर उसे मिटाने में लगे हुए हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर तुम हर एक कीमती पल को घुट-घुट के जीते हुए ना जाने कितनी चिंताओं को अपने सीने पर दबाए हुए अपनी जिंदगी को यूं ही गंवाते जा रहे हो? इतनी चिंताएं करके क्या तुमने जिंदगी को ठीक तरह से जिया है? व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप ही बताइए गुरुवर, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई मायूसी ही ना हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप इस सांसारिक जीवन से दूर है, लेकिन जो इस संसार में फंसे हुए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाना चाहते हैं, उन सब की जिंदगी में इतनी चिंताएं हैं कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आप ही मुझे बताइए कि क्या मैंने इतनी चिंता लेकर कुछ गलत किया है? क्या मेरी चिंताएं बेकार है? क्या मेरा यह सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूँ? व्यक्ति की बात सुनकर कुछ समय के लिए तो शिष्य को भी यही लगा कि व्यक्ति तो कह सही रहा है। आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में चिंता, तनाव और मायूसी ना हो? लेकिन शिष्य अब सुनना चाह रहा था कि इसका समाधान गुरु अब किस तरह से निकालेंगे। उसे इंतजार था कि गुरु अब इस व्यक्ति को क्या जवाब देंगे। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से शांति से कहना शुरू करते हैं, हाँ, यह बात सच है कि दुनिया में इस चीज से कोई नहीं बचा है। मैं मानता हूँ कि सांसारिक जीवन के अंदर तनाव होता है, चिंताएं होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सन्यासी बन जाने से या साधु बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। हमें भी कई तरह की चिंताएं होती है, लेकिन हम तुम्हारी तरह इन चिंताओं को पाल कर नहीं रखते। व्यक्ति ने कहा, मतलब मैं समझा नहीं गुरुवर। बौद्ध भिक्षु ने फिर वही गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, देखो, सिर्फ तुम ही नहीं हो दुनिया में जिसके पास कोई चिंता या तनाव है। एक छोटा बच्चा भी तनाव में जी रहा होता है, भले ही उसे दुनिया की चिंता नहीं होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि वह किसी दूसरे बच्चे से पीछे ना रह जाए, या फिर कहीं गलती से उसके हिस्से की मिठाई के टुकड़े को उसकी बहन या भाई ना खा ले। चिंता या तनाव की कोई बड़ी छोटी वजह नहीं होती, या फिर कोई पैमाना नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता को चिंता नहीं कहेंगे। यह तो लगभग हर एक के दिमाग के अंदर होती है। यह बात सच है कि छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसे लेकर बस उलझे रहें। जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती है तो वह हमारे पास ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि हम उसे मिटाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम निकाल सकते हो, बजाय इसके कि उस परेशानी को अपने दिल और दिमाग और साथ ही शरीर के अंदर घर देने से।
और उसे हर दिन चिंता देते हुए पाल पोस कर बड़ा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम उस परेशानी के आने के बाद उसका समाधान निकालने की ओर अपना दिमाग लगाओ। देखो, चिंता चिता के जैसी होती है। यह तुम्हें लगातार जलाएगी और फिर जलाकर राख कर देगी। इसीलिए जब भी कोई चिंता या तनाव तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। उसे लेकर रोते रहने से या फिर हमेशा चिंता में उलझे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर यह चिंताएं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी तो जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो उसकी अहमियत ही दूसरी होती है। इसीलिए जिंदगी में ये चिंताएं आना भी जरूरी है। यह हमेशा कुछ सिखाकर और तुम्हें मजबूत बनाकर जाती है। इसीलिए अब से चिंता में जीना बंद कर दो और अपने इस बचे हुए समय को खुशी खुशी बिताओ। इतनी उलझी हुई समस्या जो इस समय हर इंसान के आसपास घूम रही है, उसका इतनी आसानी से हल निकलता हुआ देखकर शिष्य और वह व्यक्ति दोनों पूरी तरह से हैरान थे। व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम सभी ने अपनी जिंदगी को कुछ ज्यादा ही मुश्किल बनाया हुआ है। हर इंसान को कहीं ना कहीं इन सब बातों का पता होता है, लेकिन हम फिर भी चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपनी जिंदगी को उलझाते रहते हैं। उसने सोचा, शायद यह बौद्ध भिक्षु या फिर कोई भी सन्यासी इसीलिए इतनी शांति और इतनी सुलझी हुई जिंदगी जीते हैं क्योंकि वह जिंदगी के उलझनों में छुपी हुई एक उम्मीद की किरण को आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि वह उसी उम्मीद की किरण को देखना चाहते हैं जो जिंदगी को और भी ज्यादा सुलझा हुआ बनाती है। उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की बातों से एक नई ऊर्जा मिली और समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया उसे मिला। उसने निश्चय किया कि आज से वह समस्याओं को लेकर परेशान होने की बजाय उनका समाधान खोजने में अपना ध्यान लगाएगा। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, अब आप ही बताएं कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप मुझे चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, भंते, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का प्रयास भी करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हो या फिर बोले गए हो, यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहे अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे द्वारा कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे घाव भी दे सकते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है कि यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहें तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि आप चाहें तो अपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप चाहें तो इन्हीं शब्दों से किसी से रिश्ते बना सकते हैं
और यदि आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी से भी रिश्ते तोड़ सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं और वहीं आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसीलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। और इसीलिए मैं आज तुम्हें शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूँ। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। किसी की दुनिया में खुशियां भर दे तो वहीं किसी की दुनिया में दुखों का सैलाब भर दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर और कोई हो ही नहीं सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, यह एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए कोई आपको धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में वह माहिर होते हैं और वह लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में चालाक बनना चाहते हो तो इन 8 बातों को ध्यान से सुनो और इन 8 बातों को गांठ बांध लेना। इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार लेना। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखना, चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाए और किसी का गलत फायदा उठाए। हमें चालाकी से बात करना इसीलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सके, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और ना ही हमें किसी को फंसाना चाहिए। बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे, उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वह बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। वह हमारी कद्र करेंगे, जिससे लोगों की नजरों में और इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसीलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।
इसीलिए वे लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते और वो आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसीलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों से ही प्रभावित होते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होगी तो वह लोगों के दिलों तक कैसे पहुंच पाएगी। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती है तो वह आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज में नरमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत होना चाहिए, तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी, मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है, वही लोगों के दिल में राज कर पाता है। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी से बात करते हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। यदि आप बात करते समय लोगों से नजरें चुराएंगे, यदि सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बातें करेंगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी ओर यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेता है और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाता है। इसीलिए बात करो राजा की तरह। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को चालाक बनने की चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करो। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो। अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार ले, ना तो बहुत धीरे बोले और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। यदि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे ऊब जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें। अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। शब्दों को स्पष्ट रखिए और आपको उतनी ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने यह तो देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे
तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और ही कहने लगता है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही सीमित रखते हैं। वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों को सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इसीलिए पहले सुनो फिर बोलो। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 7वीं बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं, तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा। उसे आपकी बातें उबाऊ लगने लगेगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तो ऐसे वक्त पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। इसीलिए कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे बौद्ध भिक्षु 8वीं और आखिरी बात उस व्यक्ति को बताते हुए कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहता है। जब भी आपको आवश्यकता होगी, वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ऐसा करने से आपके मन को भी शांति और सुकून मिलेगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ रुक सा गया है? जैसे हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर अचानक बिना किसी कारण आपके अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है, पर आप यह नहीं समझ पाते कि यह आपका भ्रम है या सचमुच कोई बदलाव आपकी ओर बढ़ रहा है। जीवन के ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में आते हैं जब हम उम्मीद और अनिश्चितता के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ब्रह्मांड हमें कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। यह संकेत बेहद खास होते हैं और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। एक पल के लिए सोचिए, एक बच्चा जो वर्षों से गरीबी में पल रहा है, अचानक उसे अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होता है जो उसे यह महसूस कराता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। या फिर एक महिला जो हर दिन संघर्ष कर रही है, एक दिन सुबह उठती है और महसूस करती है कि आज कुछ अलग है, जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। यह केवल भावनाएं नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के वह संदेश है जो आपके आने वाले समय की ओर इशारा करते हैं। आज की कहानी में हम आपको ऐसे 8 गहरे और अचूक संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह साबित करते हैं कि आपका अच्छा समय अब दूर नहीं है। यह संकेत आपके जीवन में छिपे हुए हैं, आपको बस इन्हें पहचानने की जरूरत है। लेकिन ध्यान दीजिए, आज के वीडियो के हर हिस्से में एक ऐसा राज छिपा है जो आपको न सिर्फ इन संकेतों को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सिखाएगा कि कैसे आप अपने जीवन में अच्छा समय लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला संकेत है आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होना। कभी आपने बिना किसी वजह के अपने अंदर अजीब सी हलचल महसूस की है, जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमेशा होता था, लेकिन अब आपके अंदर कुछ अलग सा है। आपका मन उत्साह से भर जाता है और एक अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
यही वह संकेत है जो बताता है कि आपके जीवन में अच्छा समय दस्तक देने वाला है। सोचिए, एक किसान जिसने कई सालों तक सूखा झेला हो, उसका मन बार बार निराश होता है, लेकिन एक दिन वह सुबह उठता है और आसमान में बादल देखता है। उसका दिल बिना किसी कारण के उम्मीद से भर जाता है। वह अपनी जमीन को फिर से तैयार करने लगता है, बीज बोने की तैयारी करता है और इस बार उसका भरोसा इतना मजबूत होता है कि हर बाधा के बावजूद वह रुकता नहीं। यह वही ऊर्जा है जो हमें तब महसूस होती है जब हमारा अच्छा समय करीब होता है। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब हम किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे पहले पहचान लेता है। यह ऊर्जा हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी बदलने लगती है। एक वास्तविक कहानी है जो इस बात को और गहराई से समझाती है। मोहन नाम का एक युवा जिसने अपने जीवन में हर कदम पर असफलता झेली। उसकी नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह उसने बिना किसी कारण के खुद को बेहद उत्साहित महसूस किया। उसने फिर से अपनी पुरानी डायरी उठाई, अपने अधूरे सपनों को देखा और उन पर काम करने की योजना बनाई। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और 3 महीने के भीतर उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यह ऊर्जा हमेशा हमारे अंदर होती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक दीपक जलने के लिए तेल का इंतजार करता है। जब आप अपनी सोच और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपके अंदर उठने वाली नई ऊर्जा अच्छा समय आने का पहला और सबसे मजबूत संकेत है, तो सवाल यह है कि जब यह ऊर्जा आपके अंदर महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए। यह ऊर्जा आपको केवल महसूस करने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि यह आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक साधन देती है और यही ऊर्जा आपको उन अन्य संकेतों तक ले जाएगी जो आपके अच्छे समय का दरवाजा पूरी तरह से खोल देंगे। दूसरा संकेत है पुराने रिश्तों का सुधार होना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में वे लोग जो कभी आपके बहुत करीब थे, अब अचानक फिर से आपके पास आने लगे हैं? वे रिश्ते जो समय की धूल में दब चुके थे, जैसे अचानक नई चमक से भर उठे हो। ऐसा क्यों होता है? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? जब जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ब्रह्मांड हमें उन रिश्तों के जरिए ताकत देता है जो कभी हमारी जिंदगी का आधार रहे हैं। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं या जब हमारे जीवन में नई संभावनाएं दस्तक देने वाली होती है, तो हमारा अवचेतन मन हमें उन लोगों की ओर खींचता है जिनसे हमारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। यह रिश्ते हमारे आत्मविश्वास को फिर से जगाने का काम करते हैं। इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। दीक्षा नाम की एक महिला थी जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी। आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में दरार और लगातार असफलताएं उसकी दुनिया को अंधकार से भर चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे अपनी बचपन की सहेली का फोन आया। यह वही सहेली थी जिसके साथ दीक्षा ने कभी हर खुशी और गम बांटा था। दोनों ने घंटों बातें की और वह सहेली न केवल दीक्षा की परेशानियों को समझी, बल्कि उसे सही मार्गदर्शन भी दिया। उस पुराने रिश्ते की गर्मजोशी ने दीक्षा को न केवल एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा दी, बल्कि उसकी जिंदगी में आत्मविश्वास और संतुलन भी वापस ला दिया। यह केवल संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड का संदेश था कि जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो पुराने रिश्ते आपको सहारा देने के लिए फिर से आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। यह संकेत है कि आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि यह रिश्ते आपके पास तभी लौटते हैं जब आप खुद अपने अंदर सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार होते हैं। तीसरा संकेत है समस्याओं का समाधान मिलने लगना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो समस्याएं आपको महीनों से परेशान कर रही थी, वे अचानक हल होती नजर आने लगी?
ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते की सारी बाधाओं को हटाने में लगी हो। यह महज संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है कि आपका अच्छा समय अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन की जटिलताओं का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क समाधान खोजने के लिए नए रास्ते खोलने लगता है। इसे संकट का समाधान मोड कहते हैं, जिसमें हमारी मानसिक स्थिति हमें ऐसी परिस्थितियां प्रदान करती है जहां समाधान अपने आप सामने आने लगते हैं। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। हरीश नाम का एक युवा व्यापारी जो असफलताओं का सामना कर रहा था, उसका व्यापार बंद होने की कगार पर था और उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अपने व्यापार के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखना उसने शुरू किया। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार होने लगा। हरीश को एहसास हुआ कि उसके प्रयास और धैर्य ने उसे उस समाधान तक पहुंचाया जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था। यही जीवन का नियम है। जब आप ईमानदारी और साहस के साथ अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाता है। इसे आप कर्म और भाग्य का संगम भी कह सकते हैं। चौथा संकेत है सपनों का गहराई से जुड़ना। रात का सन्नाटा, आंखें बंद होते ही एक अनजानी दुनिया आपके सामने खुल जाती है। वह दुनिया जहां कोई सीमा नहीं, कोई बाधा नहीं। सपने केवल छवियां नहीं है, वे आपके भीतर चल रही गहरी हलचल का आईना होते हैं। जब जीवन में अच्छा समय करीब होता है तो आपके सपने अचानक और अधिक स्पष्ट, जीवंत और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। सपने हमारी अवचेतन मन की गहरी परतों से आते हैं। जब आपका अवचेतन मन यह महसूस करता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं तो वह इसे सपनों के माध्यम से प्रकट करता है। इन सपनों में अक्सर ऐसी घटनाएं, प्रतीक या स्थान दिखते हैं जो आपको दिशा देने का प्रयास करते हैं। पांचवा संकेत है नई संभावनाओं का आना। एक ऐसा पल जब हर दरवाजा जो अब तक बंद था धीरे धीरे खुलने लगता है। अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन आपके सामने नई राहें बिछा रहा हो। यह संभावनाएं आपके अच्छे समय के आगमन का सबसे मजबूत संकेत होती है। छठा संकेत है आंतरिक शांति का अनुभव होना। जब जीवन में अराजकता अपने चरम पर होती है और सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, तभी एक अदृश्य शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती बल्कि हमारे भीतर से निकलती है। यह संकेत है कि अच्छा समय अब आपके पास है। यह अवस्था तब आती है जब आपका मन स्पष्ट और स्थिर होता है और आप अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह अवगत होते हैं। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक सृजनात्मक और सकारात्मक होता है, जो जीवन में नए अवसरों और बेहतर निर्णयों की ओर लेकर जाता है। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो यह एक संकेत है कि अच्छा समय आपके पास है। यह शांति न केवल आपको वर्तमान क्षण में आनंद देती है बल्कि यह आपको भविष्य के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। यह शांति हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। सातवां संकेत है अजीब संयोग होना। कुछ घटनाएं जीवन में होती है जो सटीक समय पर एकदम अजीब तरीके से घटित होती है। यह संयोग नहीं होते, यह संकेत होते हैं कि अच्छा समय आपके करीब है। जब हम जीवन में किसी मुश्किल से गुजरते हैं और अचानक हम एक समाधान पाते हैं तो हमें यह लगता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक विशेष घटना है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। यह संयोग यह दर्शाता है कि जब हम अपने अंतर्निहित उद्देश्य के साथ एकाकार हो जाते हैं तो हम अनजाने ही ऐसे घटनाओं की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आठवां और आखिरी संकेत है आत्मविश्वास का बढ़ना। आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे जीवन में कुछ अच्छा होने की आहट होती है वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। अचानक से आपको यह विश्वास होने लगता है कि आप जो चाहे वह पा सकते हैं। जब व्यक्ति असफलताओं से सीखता है और अपने आप को पुनः उठाने की क्षमता प्राप्त करता है तो वह अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करता है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
और वह आपको अपनी मुश्किलों के बावजूद सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो यह संकेत है कि जीवन ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा तैयार किया है। यह आत्मविश्वास जो आपके भीतर आ रहा है न केवल आपके आत्म संवाद को बदलता है, बल्कि यह आपके निर्णयों, कार्यों और आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह वही संकेत है जिस पर आपको विश्वास करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए और जानिए कि जब आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को महसूस करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अच्छा समय वास्तव में आपके पास आ चुका है और अब आपको उसे अपनी पूरी ताकत से अपनाना है। जैसा कि आपने देखा, अच्छे समय के आने के संकेत हमारे जीवन में हमेशा मौजूद रहते हैं और इन संकेतों को पहचानना हम पर निर्भर रहता है। आत्मविश्वास का बढ़ना, पुराने रिश्तों का सुधार होना, समस्याओं का हल मिलना और नए अवसरों का आना, यह सभी संकेत है कि अच्छा समय अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। जब हम इन संकेतों को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में समझते हैं तो हम अपने जीवन को नए तरीके से जीने की ओर बढ़ते हैं। हमारे भीतर की शक्ति और विश्वास से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सबसे अंधेरे समय के बाद उजाला जरूर आता है। याद रखें, जब आपको सबसे अधिक चुनौतियां लगती है तो असल में आप सबसे अच्छे और उज्जवल समय की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि जब हम अपने जीवन को ऐसे संकेतों के आधार पर समझते हैं तो हम आत्मविश्वास, संकल्प और आशा से भर जाते हैं, एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और तैयार हो जाते हैं जीवन में हर मोड़ पर सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बातों को सुनना ही काफी नहीं है। आपके पास भी यह शक्ति है और आज से आप इसे अपने जीवन में लागू करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज की कहानी एक सन्यासी की है। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत सारे गलत काम करवाए थे, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम हो चुका था। जीवन के हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि ध्यान या किसी भी साधना का जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो उस जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चरवाहा उस सन्यासी के पास आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो?
तुम तो एक सांसारिक यात्री हो, संसार की मोह माया में बंधे हुए हो। ये सारी बातें सुन वह चरवाहा सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं मन को वश में करना जानता हूँ। वह सन्यासी चरवाहे के मुंह से यह बात सुन जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं अपने मन का गुलाम हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम मन को वश में करना जानते हो। वह चरवाहा कहता है, सबसे पहले तो यह जानो कि मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना जरूरी नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, और वह चीज क्या है? चरवाहा मुस्कुराते हुए सन्यासी से कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे दिमाग के अंदर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह चरवाहा शांत स्वर में समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब जैसा फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है, क्या आप मुझे इस बारे में और विस्तार से समझा सकते हैं? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को बड़े ही ध्यान लगाकर सुनना। तुम अपने मन को वश में तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओ। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंखें। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारी मन की याददाश्त में इकट्ठा होते रहता है। दूसरा, कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वह भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जीभ जिस चीज का स्वाद एक बार लेती है वो हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। नाक से हम जो भी एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती है। और 5वां है त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो ही जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजे से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान जैसी है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीज को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और जो बोए जा चुके हैं उन्हें वापस निकालना मुश्किल है। वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। हमारे भीतर अगर हजारों बीज गलत है तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो भी जानकारी जा रही है उसका परीक्षण करो कि वह सही भी है या नहीं। वह सन्यासी चरवाहे से पूछता है, ऐसा मुझे कब तक करना होगा?
वह चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी। जीवन में तुम्हें हर दिन हर पल केवल 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना कि सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा बस उस समय तक ही रहेगी। इसीलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर की सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से, अभी से अपना प्रयास शुरू करना होगा। वह सन्यासी तो उस चरवाही की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए दोस्तों? सन्यासी समझ जाता है कि जीवन में उसे जो भी निर्णय लेना है, चाहे उस निर्णय में उसे तत्कालीन तकलीफ ही क्यों ना हो, लेकिन उस सही निर्णय को अवश्य ही लेना है। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में सही चीजों का सोच विचार करके चुनाव करें, तो हम अवश्य ही अपने मन को वश में कर सकेंगे। तो चलिए अगली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमें जिंदगी में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब आप यह सोचने बैठेंगे कि आपको आपके जीवन में किन चीज़ों से फर्क पड़ता है और किन से नहीं, तब आपको आपकी वास्तविकता सामने नजर आने लगेगी। तब आपको यह पता चलेगा कि आपको आपकी जिंदगी में सभी चीज़ों से फर्क पड़ता है। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था, जो बहुत ही सीधा साधा और दिल का बहुत साफ था। वह हमेशा कोशिश करता कि उसके कारण किसी को दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। वह गलती से भी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता था, उससे कोई नाराज ना हो। उसके लिए भले ही वह अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार था, भले ही उसे अपना सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़ जाए, किंतु वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसके आसपास के लोगों को और यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा, और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहाँ तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहाँ तक आ पहुँची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिसके कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत उसे फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे, और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। वह उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी कद्र नहीं करता था। उसकी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिस कारण वह यह सब सह नहीं पा रहा था। वह निराश और हताश होकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा। वह अपने मन की सारी तकलीफें लिए एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ अपशब्द सुनाई पड़े। उसने मुड़कर देखा तो एक बाग में कुछ लोग एक सन्यासी को अपशब्द कह रहे थे, किंतु वह सन्यासी मस्त होकर हंस रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वे लोग उस सन्यासी को अपशब्द कह रहे हैं, फिर भी वह सन्यासी जोर जोर से हंस रहा है। कहीं वह पागल तो नहीं है? आखिर उस सन्यासी को इन लोगों की बातों से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा?
वो वहां पर खड़े होकर सारा नजारा देखने लगा। देखते ही देखते वहां पर उपस्थित सभी लोग वहां से चले गए, किंतु वह सन्यासी अब भी वहीं था। यह देखकर वह व्यक्ति उन सन्यासी के पास जा पहुंचा और कहा, हे गुरुवर, वे लोग आपको इतना भला बुरा कह रहे थे, फिर भी आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? क्या आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके पास तो उनसे कहीं ज्यादा ज्ञान है, आपने उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर वह सन्यासी मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, कौन भला बुरा कह रहा था? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, वह सभी गांव वाले जो अभी अभी आपको अपशब्द कह रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। इस पर वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अपशब्द तो वे कह रहे थे, मैं नहीं, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क तो उन्हें पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका फल उन्हें मिलेगा, और मैंने जो कर्म किए हैं उनका फल मुझे मिलेगा, तो मुझे किस बात से फर्क पड़ना चाहिए? युवक उन सन्यासी की आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन सन्यासी से कहता है, परंतु गुरुवर, वे सभी आप ही को तो अपशब्द कह रहे थे, पर मैं यह समझ नहीं पाया कि आखिर उन्होंने आपको इतने अपशब्द क्यों कहे? आपको उन्होंने इतना भला बुरा क्यों कहा? आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी? इस पर वह सन्यासी जवाब देते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ईश्वर है या नहीं। उन सन्यासी के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही उन सन्यासी से प्रश्न पूछते हुए कहता है, तब आपने उन्हें क्या जवाब दिया? इस पर वह सन्यासी उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने तो उन्हें सत्य ही कहा। मैंने कहा, जिस ईश्वर को तुम जानते हो वैसा कोई ईश्वर है ही नहीं, और जिसे तुम नहीं जानते वही ईश्वर है और वही सत्य है। मैंने जैसे ही उनसे इतना कहा, वे सभी नाराज हो गए, वे सभी क्रोधित हो गए और अपने आप को दंड देने लगे। बड़े ही नासमझ लोग हैं, जो मैंने कहा उसके लिए वह अपने आप को दंड दे रहे थे। युवक उन सन्यासी की बात समझ नहीं पाया। वह थोड़ा अचरज में एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, वह तो आपको भला बुरा कह रहे थे, तो फिर उन्होंने खुद को दंड कहाँ दिया? इस पर वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं, और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं, और जो व्यक्ति शैतान से भर जाता है उसके साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है? इस पर वह युवक एक बार फिर से सन्यासी से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको इतने सारे अपशब्द कहे, क्या आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? भला यह कैसे संभव है? इस पर सन्यासी एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक का हाथ थामकर उसे एक स्थान ले गए। उस स्थान पर 4 पागल व्यक्ति बैठे हुए थे और वह आपस में बातें कर रहे थे। उन सन्यासी ने उन चारों पागलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, वहां देखो, वहां पर 4 पागल बैठे हैं, जाओ और उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करो। पहले तो युवक उन गुरुवर की इस बात पर थोड़ा सा हिचक गया, लेकिन फिर जैसे तैसे उसने खुद को मनाया और वह उन चारों पागलों के समक्ष जा पहुंचा। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने सुना कि वे चारों पागल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और उसमें से एक पागल कुछ गलत कह रहा था। तभी वह युवक बीच में बोल पड़ा और वह उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन पागलों ने उस व्यक्ति की एक ना सुनी और उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उसे ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो वह युवक वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह वापस उन गुरुवर के पास लौट आया। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें उनकी बातों से कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने तुम्हें काफी अपशब्द कहे, काफी कुछ भला बुरा कहा, क्या तुम उनकी बातों से नाराज नहीं हो? उन सन्यासी की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, वे चारों तो पागल हैं और उन्हें सही बात समझ में नहीं आती, और उनकी बातों का बुरा मानकर मैं क्या करूंगा? वे सभी तो पागल हैं, उनकी बातों से नाराज होकर भला मुझे क्या लाभ मिलने वाला है?
इस पर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, ठीक इसी प्रकार से मुझे भी इन पागलों से भरी दुनिया में किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता, ना ही उनकी किसी बात का मुझे कोई फर्क पड़ता है। किंतु इस दुनिया में एक पागल यदि दूसरे पागल को कुछ कह देता है तो उसे अवश्य ही फर्क पड़ता है। इस पर वह युवक तुरंत ही उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हमें अपने परिवार की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए? क्या हमें उनकी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इस पर सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इन 4 पागलों की फिक्र करो, अर्थात यदि तुम्हारे मन में इन चारों के प्रति थोड़ी सी भी दया हो, थोड़ी सी भी करुणा हो, तो तुम क्या चाहोगे? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो यही चाहूंगा कि ये सब लोग ठीक हो जाए और अपना जीवन आराम से और खुशहाली से बिताए। इस पर सन्यासी उस युवक से एक प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ये कैसे होगा? अगर तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़ता है, तुम उनकी बातों से नाराज हो जाते हो, उनकी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तो फिर वे लोग अपना जीवन खुशहाली से कैसे बिता सकते हैं? भला तुम उन्हें खुश कैसे कर सकते हो? तुम तो उनकी बातों से टूट जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो तुम उन्हें ठीक कैसे करोगे? यदि तुम्हें उन्हें ठीक करना है, उन्हें खुशहाली वाला जीवन देना है, तो पहले तुम्हें खुश होना होगा, पहले तुम्हें ठीक होना होगा। जब तक तुम खुद ही ठीक नहीं रहोगे तो तुम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हो? आगे वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अभी कुछ देर पहले जो गांव वाले मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे, यदि मैं उनके प्रश्नों का जवाब देने लगूं, यदि मैं भी उनकी तरह लड़ने लग जाऊं, तो मैं उन्हें क्या समझा सकूंगा? क्या उनके पास मैं दोबारा जा सकूंगा? यदि मैं उनकी बातों को अपना अपमान समझूं और उनकी बातों से दुखी हो जाऊं और मान सम्मान और अपमान जैसी बातों को सोचने बैठ जाऊं, तो क्या कभी मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा? नहीं, बल्कि मैं यह सब सोचकर दुखी ही होता रह जाऊंगा और कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मन ही मन मैं उनका बुरा भी चाहने लगूंगा। ऐसी अवस्था में मैं उनका भला कैसे कर सकता हूँ? वह युवक सन्यासी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद वह उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, किंतु आप ही बताइए, फिर मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? इस पर सन्यासी उस युवक से इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम जैसे भी अपना जीवन जी रहे हो उसमें खुश रहो। इस दुनिया में किसी भी चीज की फिक्र मत करो। किसी की बातों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम बेफिक्र होकर भी सबका अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हो, उनका भला कर सकते हो, चीजों को सुधार सकते हो, हालातों को पहले से बेहतर कर सकते हो। किंतु यदि तुम खुद ही उन हालातों में बिखरे पड़े हो, तो तुम भला खुद को कैसे समेट लोगे? तुम भला उनका भला कैसे कर सकते हो? यदि तुम खुद ही रो रहे हो तो तुम उन्हें कैसे हंसा सकते हो? इतना कहकर वह सन्यासी शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे उन गुरु की सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी, इसलिए उसने अपना इरादा बदला और वह वापस घर लौट आया। अब से वह हमेशा बेफिक्र रहने लगा था। अब से वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो हमेशा मस्त मौला होकर रहता और देखते ही देखते उसने अपने परिवार में होने वाले कलह क्लेश को भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। दोस्तों, यदि आप खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी की बातों का कोई फर्क ना पड़े, तो सबसे पहले आपको खुद की परवाह करनी चाहिए, खुद को बेफिक्र बनाना चाहिए। क्योंकि यदि जब तक आप ही खुश नहीं होंगे, आप अपने परिवार को कैसे खुश रख सकते हैं? जब तक आप ही रोते रहेंगे, आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकेंगे? इसीलिए यदि आपको किसी को खुश करना है, किसी का जीवन संवारना है, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानियाँ यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।